सभी को जय हिंद। आज है मई 5, 2026। हम यहाँ रुद्रपुर में आए हुए हैं। हमारे सेना मेडल गैलेंट्री राइफलमैन राम कुमार आर्या का आज 35वां पुण्यतिथि है। यहाँ पे एक पार्क बनाया गया उनके नाम पे। उस पार्क को रिनोवेट हुआ नहीं, अभी रिनोवेट करेंगे। आज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं और असम राइफल आरेवा ऑल इंडिया के कई लोग, करीब 150-200 लोग की आने की संभावना है। और मैंने जो है, हम मेरे सामने है उनका पत्नी हेमलता जी, जो शादी किए हुए करीब 2 साल भी हुआ नहीं था, उनका निधन हो गया और बच्चा जो है केवल 5 महीने का लड़का था। देखिए कई सारे प्रॉब्लम है इनका, तो मालूम करते हैं इनका समस्या क्या है उसके बारे में। मेरे सामने बैठे हुए देखिए हेमलता जी, और पास में है उनका लड़का। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार लड़का है। देखिए अभी 34-35 साल हो चुका है। देखिए काफ़ी अटेम्प्ट किया था इन्होंने नौकरी के लिए, क्योंकि यूजुअली जो मार्टायर होते हैं एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट मिलना चाहिए, तो उसका करस्पॉन्डेंस वगैरह किया। देखिए उन्होंने कहा कि थोड़ा इधर देखिए, हाँ, तो उन्होंने कहा 2 साल के बीच में होना चाहिए। 2 साल कहाँ, ये तो गलत है। 2 साल तो उस वक्त तो 5 महीने का, तो 2.5 साल में तो कोई नौकरी मिलता नहीं है। या तो नियम का को भी परिवर्तन करने की आवश्यकता। सबसे पहले जानते हैं हेमलता जी से, आपको कितना प्रयास हुआ ये जो पीरियड में आपका पेंशन सही मिला? ये कह रहे थे कि सेना मेडल जो उसे मिला, भोपाल से आए थे आर्मी के लोग, 1993 में उनको मिला है। तो उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए मेरे दर्शकों को, हेमलता जी। सर मेरे को सेना मेडल जो है 15 जनवरी 1993 में मध्य प्रदेश भोपाल में मिला है। जी हाँ। और वहाँ उन्होंने सिर्फ मेरे को सेना मेडल ही दिया। ओके। और उन्होंने कोई जो धनराशि दी जाती है वो भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। ओके। और वहाँ से जो 2 सिपाही आए हुए थे, एक हवलदार थे, एक सूबेदार जी थे। ओके। वो हमें लेके भी गए, घर तक पहुँचाने भी आए। ओके। उसके बाद से उन्होंने हमारी कोई भी मतलब खोज भी नहीं की, सुध बुध नहीं ली। मैं ही भटकती रही दुनिया भर में। ओके। हर जगह गई मैं, बच्चे के लिए, अपने लिए भी, कि मेरे को कहीं से कोई सहायता मिल जाए। वो कुछ मिला नहीं। आसाम राइफल की तरफ से भी नहीं, कोई भी आपने बताया शुरू में जी। जो 75,000 होता है आर्गिस का जी। और जो भी है इंश्योरेंस वगैरह सब मिला के बीच में 3.5 लाख जो है आपको दिया गया है। जी हाँ। और पेंशन आपका अभी बनने में कितना टाइम लग गया आपको पेंशन मिलने में? तो डेथ तो हुआ था सर मेरे को 2 साल बाद, शहीद होने के बाद 2 साल बाद मेरे को पेंशन लगा। ओके, 2 साल लगा पेंशन देने में, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल अभूतपूर्व घटना था। मुझे पता है, असम राइफल को पता है, राम कुमार आर्या ऑपरेशन दूधी यानी ऑपरेशन रक्षक में थे। जो घुसपैठियाँ आते हैं पाकिस्तान से, 72 लोगों को ने जान से ख़त्म किया है, 13 को एप्रीहेंड किया है। और जितने जो हथियार जो बरामद हुआ भारी मात्रा में, वह एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ऐसा जो है किसी फोर्स ने नहीं किया है। और मुझे दुख होता है, जो मैं आरेवा का भी जनरल सेक्रेटरी लीगल हूँ, ये जो फौज हमारे डिपार्टमेंट कहते हैं कि असम राइफल पुलिस है, क्या आप जानती है क्या वो पुलिस ड्यूटी कर रहे थे हस्बैंड, या मिलिट्री ड्यूटी में था वहाँ पे तैनात? सर हमें तो यही पता था कि मिलिट्री ड्यूटी कर रहे थे बॉर्डर पे। ओके, सर्टेनली मिलिट्री ड्यूटी है। असम राइफल कंप्लीट जब भर्ती होता है उस रिटायरमेंट तक जो है आर्मी ऑपरेशनल कमांड में मिलिट्री ड्यूटी किया जाता है। लेकिन आज जो है काफ़ी उल्टा हो रहा है। हमारे जो डिपार्टमेंट भी कह रहे हैं पुलिस करके, JNK में जब आपका हस्बैंड वहाँ पे थे, अभी भी कई सारे यूनिट वहाँ पे एंगेज है और कंप्लीट मिलिट्री ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपको मैं आज सुना है आपकी जो लड़का देखिए आज अनफॉर्चुनेटली एज जो है 12 हो चुका है, और उस वक्त जो है 5-6 महीने का था जब आप विडो हुए, वीर नारी बनी। तो इनका नौकरी के लिए आपने कहाँ कहाँ प्रयास किया? सर उस टाइम तो ये उत्तराखंड नहीं था, यूपी था। जी हाँ। मैं बहुत जगह गई। किसी ने मेरे को सही रास्ता नहीं बताया, किसी ने ये भी नहीं कहा शहीद है करके। तो उनकी तरफ से ये था कि हाँ शहीद हो गया है तो हमारा क्या गया है। ओके, मतलब उतना उनका रेस्पॉन्स सही नहीं था। ओके, आपको जो है यूनिट में भी बोला, मैं सुना है, मैं जनरल PC नायर सर जो 7AR में उस वक्त कंपनी कमांडर हुआ करता था। अच्छा, वो जब IG बनकर भी आए, फिर जब DG बनकर आए, तो उन्होंने खोजी तलाश किया, थोड़ा उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। आपको यूनिट में भी बुलाया गया जो 7 असम राइफल था घासपानी में। तो वहाँ जाकर क्या आश्वासन दिया उन्होंने कुछ आपको?
सर लड़के को भर्ती किया गया है, वहाँ दौड़ हो रही थी। ओके। हम तो इस हिसाब से गए ही नहीं थे। ओके। उन्होंने हमें इनवाइट किया था तो हम उसी आधार पे गए थे। ओके। अब जो है लड़के को उनने भर्ती के लिए बोला, बस वो भर्ती तक ही सीमित था बस। अच्छा, फिर सुना है कि डीजीआर में भी गया था। मैं लड़के से अलग से पूछूंगा। जी। डीजीआर में भी गया, लेकिन उनका जो है बोलता है कि वेट जो 5-6 किलो है कि वो तो कोई तरीका नहीं हो उसको आउट करने का। मतलब यानी कि इन शॉर्ट असम राइफल्स जो इनका डिपार्टमेंट है, जिनमें आपका हस्बैंड कम उम्र में सर्विस में अपना जान खो बैठा वीरता पर, लेकिन लड़के को भर्ती करने के लिए सीरियसली ना ही डिपार्टमेंट ने लिया, ना ही स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने लिया, ऐसा मुझे बताया गया। तो सीधे लड़के के पास चलते हैं। बेटा आपका विनोद है ना? सुना है आप एमकॉम पास कर रखे हैं? जी सर, मैंने एमकॉम किया है। गुड। हाँ, लेकिन जो भर्ती के लिए आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप सुनने में आप डीजीआर में गए थे, वहाँ पर क्या हुआ ज़रा बताइए शॉर्ट में। सर मैं जब भर्ती के लिए गया, मेरी दौड़ हुई, पूरा मेडिकल हुआ, लास्ट में आके मेरे को बोल दिया गया तुम्हारा वेट ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो वेट तो कोई कारण नहीं, अगर वो चाहते तो आपको और समय देता, 1 महीने में तो अब नॉर्मल वेट कर देना था। मैं भी ये सोचता हूँ कि वेट तो कंट्रोल वो हो सकता ऊपर था। नीचे हो जाता है, वो कोई ज़्यादा नहीं है। वो जी। कोई मैं भी मेडिकल का हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, मेडिकल जेसो करके बैठा है। मैंने भी भर्ती लोगों को मेडिकल वगैरह कर रखा है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल, क्योंकि आपको तो स्पेशल कंसिडरेशन देना चाहिए था। केवल जो है वेट ज़्यादा हो गया करके आपको रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों? जी। अच्छा, अभी सुनने में आप एमकॉम रहते हुए आपको जो है जॉब मिल नहीं रहा है, आप नॉर्मल एक बैंक में एटीएम में पैसा जो है डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जीविका तो चलाना है। जी सर। आप शादीशुदा हैं, हाँ सर। आप एक बच्चे भी हैं, साथ में आपका माताजी भी है। जी। तो ये काफ़ी गलत है, क्योंकि आपको एक्चुअल में मिलना चाहिए था जॉब जो है कंपैशनेट ग्राउंड में मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी युद्ध में CICT ऑपरेशन में जब जाते हैं, उसका लड़का को जो है या पत्नी को, यदि वो एलिजिबल है, उनको दिया जाता है। अभी आपका जो है 35 साल हो चुका है। तो मैं जो है ये वीडियो जनरल लखेरा सर को भेजूंगा, और साथ में मैं खत भी लिखूंगा, क्योंकि आपको यदि भारत एक वीर सेना मेडल गैलेंट्री मिला हुआ लड़के को यदि नौकरी नहीं है भारत में, ये काफ़ी शर्मनाक बात है। ठीक है विनोद? जी। तो आप इसका प्रोफाइल बनाना, रिज्यूम वगैरह बना के, जैसे मैंने बताया आपको, एजुकेशन सभी का जो है रिज्यूम बना के PDF में मुझे भेजना। ठीक है, मैं जो है जनरल साहब को भेजूंगा। उनके कहने पर कई सारे जॉब मिल सकते हैं, स्कूल में मिल सकते हैं, RSA जो सेंटर है वहाँ पे मिल सकता है, सिविलियनों को जो क्लर्क में रखा है, आपने कंप्यूटर का भी ट्रेनिंग कर रखा है, तो आपको जॉब दिलाने में आरेवा कंप्लीट काम करेगा। ठीक है, ये मैं राष्ट्रपति को भी लिखूंगा चिट्ठी, जो मिनिस्टर है। पहले मैं स्टार्ट करूंगा हमारे जनरल लखेरा सर, काफ़ी अच्छे आदमी हैं, और आपके माताजी ने उनको देहरादून में मिला भी था, और उनको आश्वासन भी दिया था कि कोई बैंक के लिए मैं कोशिश करूंगा। इनका मोबाइल नंबर भी ले गया है, सुनने में आया, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह काम ज़्यादा होगा, मैं दोबारा रिमाइंड कराऊंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक जॉब मिले। ठीक है विनोद, घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा फिर ओके लता जी, हाँ हेमलता, थैंक यू। देखिए, ये जो यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के जो देहरादून है, देहरादून में आरेवा के लिए काम कर रहा है सूबेदार मेजर रमेश राम साहब, काफ़ी एक्टिव है, और हेमलता को लेके उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है उनको जॉब दिलाने में। और जब आए थे हमारे DG साहब देहरादून में, उन्होंने उनको लेकर गया, काफ़ी प्रयत्न किया। उनके बारे में जो हम जानते हैं कि इस प्रयास से कुछ हासिल हुआ, आपने किस किस को मिले, और प्रयास में आपको क्या रहा, इसके बारे में हम जानते हैं। हाँ सर बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने पहले इनको जब DG साहब आए थे देहरादून आकर के फरवरी 15 को वहाँ बुलाया, और बुला करके DG साहब को मिलाया। इवन DG साहब ने यहाँ तक बोला कि इस पाप के भागीदार मुझे क्यों बना रहे हो, पाँव पकड़ के बैठ गई थी और वहीं रोने लगी हैं। ओके ओके, और कोई आश्वासन नहीं दिया? आश्वासन दिया। उसके बाद में मैंने जब उनको जाते समय पूछा तो बोला हम कोशिश करेंगे। ओके। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब वहां से फिर मैंने चिट्ठी लिखा उनको, उसका भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने राष्ट्रपति को महोदय को चिट्ठी लिखा, और राष्ट्रपति महोदय की चिट्ठी उन तक पहुंची है। उसके बाद वहां से DGR से किसी अधिकारी ने फोन किया है कि अगली इस महीने में भर्ती होगी, मार्च या अप्रैल में, पिछले साल 2025 के मार्च या अप्रैल में, कंपैशनेट ग्राउंड में। जी। तो हम तुम्हें अनुकंपा के आधार पर बुला करके भर्ती करेंगे। अच्छा, वो बुलाए उन्होंने? बिल्कुल नहीं बुलाया। चलो, ये सब मैं DG साहब को बताऊंगा।
और ये वीडियो भी उनके साथ शेयर करूँगा। तो जो है काफ़ी शर्म की बात है, जैसे आप भी यूनिट के सूबेदार मेजर हैं, कई सारे काम आपने भी किए हैं, और एक जवान जो यूनिट का, वो केवल इनका मोरल के लिए नहीं है, और भी जितने जो जवान अभी सर्विस कर रहे हैं उनको डीमोरलाइज करने की बात जो भी हो रही है, देना या जो बेनिफिट दिया जाता है, फिनेंशियल असिस्टेंट कहते हैं, और एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट, जो कि वहाँ पे है केरल में, मैंने प्रयत्न किया था, और वहाँ पे जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बाद असम राइफल्स की गिनती होती है। तो मैं डीजीआर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो परिवार है, जो कम उम्र में बच्चे का 2 साल या कुछ सर्विस हो रहा होगा देश के लिए, वो भी एक रिकॉर्ड है। देखिए, नॉर्मल ऑपरेशन भी नहीं था, दूधी ऑपरेशन। उन्होंने जो घुसपैठ, केवल एक JCO, 14 अदर रैंक्स, ओनली द 15 जो स्ट्रेंथ है, उन्होंने दिखाया कि असम राइफल की ताकत क्या है, क्या कर सकता है असम राइफल। तो ऐसे जो ऑपरेशन का एक क्या कहेंगे बहादुर जवान जब डेथ हो जाता है, मार्टर हो जाता है, तो उनके फैमिली को स्पेशली जो है केयर करना चाहिए। यूनिट की तरफ से कुछ नहीं हुआ, केवल जो जनरल नायर साहब जो इनको पहचानता था 7 ईयर में, वह DG बन के जो आया, तब उन्होंने आदमी भेजा, उनको 2 बार उधर बुलाया। 2 बार उधर बुलाने के बाद भी जो काम, इनको एक जॉब मिलने की आवश्यकता थी, क्योंकि उस वक्त जो है विद इन एज लिमिट में था। आज इनका 35 ईयर्स हो चुका है। तो मैं पूरे जो सुन रहे हैं वीडियो, वो कमेंट कीजिए आप, क्योंकि इनको जॉब मिलना ज़रूरी है। ये भारत के लिए एक शर्मनाक बात है, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट जिसको अभी लीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल लखेरा सर। आज तक इतना ही। कमेंट अवश्य करना, और हम देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि ये बेटा को जो है एक नौकरी ज़रूर मिले, ताकि इनकी माताजी का वही डिमांड है। देखिए, ये तो सेना मेडल को भी रिटर्न कर रहा था, कह रहे थे जब यूनिट में गया था, घासपनी में था 7 असम राइफल, सेना मेडल को भी रिटर्न कर रही थी। बोला कि इससे हमने क्या करना है, जो इनको गिफ्ट दिया उसको भी नकारा, हमें चाहिए केवल लड़के के लिए छोटा सा जॉब। अगर इनको जॉब नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।